ईरानी सरकार सही आंकड़े नहीं दे रही है, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि ईरान में 48 घंटे के अंदर 12,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, यानी हर 14 सेकंड में एक हत्या की गई है। The people of Iran are being slaughtered in the streets and in their homes by a regime that shows no mercy. More than 12,000 Iranians were massacred in 48 hours. One murder every 14 seconds. Their heads are bloodied but unbowed. The people have not retreated. Their determination has made one thing clear. They are not merely rejecting this regime, they are demanding a credible new path forward. The Iranian people are taking decisive actions on the ground. It is now time for the international community to join them fully. I will return to Iran. The people of Iran have risen to reclaim their country. History will honor those who stand with them. लीडर अयतुल्ला अली खमेनी इस कत्लेआम के लिए अमेरिका को जिम्मेदार मान रहे हैं। खमेनी ने हिंसा और मौत के लिए सीधे ट्रंप पर आरोप लगाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को क्रिमिनल तक कह दिया है और ये भी कह दिया है कि उनके हाथ खून से रंगे हैं। 4 दिन पहले तक जिस ईरान को लेकर ट्रंप का रवैया नर्म हो रहा था, 800 लोगों को फांसी टालने पर जिस ईरान को ट्रंप थैंक यू बोल रहे थे, वो खमेनी के इस बयान से आग बबूला हो गए। ट्रंप ने अब सरेआम ईरान में रिजीम चेंज करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान में अब नई लीडरशिप को तलाश करने का समय आ गया है। ट्रंप ने खमेनी को सत्ता छोड़ने की वार्निंग भी जारी कर दी है। इस समय अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि साउथ चाइना सी में था, वो तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 5 दिन में ये युद्धपोत ईरान के पास पर्शियन गल्फ में पहुंच जाएगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह निमित्ज क्लास का जहाज है, जो दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर युद्धपोतों में से एक है। इसमें 90 फाइटर जेट और 5000 से ज्यादा सैनिक हर वक्त तैनात रह सकते हैं। परमाणु रिएक्टर की वजह से ये महीनों तक बिना ईंधन भरे समुद्र में रह सकता है। इसका पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कई डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और पनडुब्बियों के साथ आता है, जो मिसाइलों से हमला कर सकता है। अमेरिकी फौज इस समय मिडिल ईस्ट में भयंकर घेराबंदी कर रही है। हिंद महासागर में डियागो गार्सिया बेस से लेकर इराक, जॉर्डन और फारस की खाड़ी तक खमेनी के खिलाफ ट्रंप जाल बिछा चुके हैं। ट्रंप के टारगेट पर खमेनी है तो ईरान ने भी ट्रंप को जवाब देने की फुल तैयारी कर रखी है। ये ट्रंप को ईरान के राष्ट्रपति का 2 टूक संदेश है। मसूद पेज़ेशकियन ने वार्निंग दी है कि अगर खमेनी पर हमला हुआ तो फिर आर पार की लड़ाई। ईरान की सबसे बड़ी ताकत बैलिस्टिक मिसाइल। मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मिसाइल ईरान के पास है। ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है खुर्रमशहर 4। खुर्रमशहर 4 की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर है, यानी ये मिसाइल मिडिल ईस्ट के किसी भी अमेरिकी बेस को उड़ा सकती है, साथ ही साथ इजराइल में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है।